हर प्रेग्नेंट माँ की ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा जब जन्म ले, उसकी गोद में आए तो बड़ा गोल मटोल सा जन्म ले और स्वस्थ हो, हड्डियां मजबूत हों, मसल्स बहुत अच्छी हों। लेकिन इसके लिए प्रयास तो पूरी प्रेगनेंसी करना पड़ता है। तो आज मैं एक ऐसी ही चीज़ के बारे में बताने वाली हूँ और उसको खाने के तरीके, जो एक सिंपल आपके किचन का अवयव है और उसको अब आप अच्छे तरीके से समझदारी से यूज़ करती हैं तो साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते और उसका लाभ आपके बच्चे को मिलता है। सो डियर मॉमीज, वेलकम टू यूट्यूब मॉम। यहाँ आज हम सीखेंगे एक अच्छी डाइट के बारे में जिससे कि बच्चे के वेट गेन में आपको हेल्प मिलेगी। हर माँ के क्वेश्चन होता है क्या खाऊं जिससे कि बच्चा तंदुरुस्त हो। तो चलिए, आपकी रसोई की एक बड़ी सिंपल सी चीज़, बेसन। जी हाँ, चने की दाल को पीसकर बेसन बनाया जाता है। तो बेसन से कैसे आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकती हैं अलग अलग तरीकों से, जो कि बहुत ही न्यूट्रिशियस हो और उससे ना आपको गैस होगी ना ब्लोटिंग होगी। बहुत सरलता से आप उसे यूज़ कर सकती हैं। कई बार हम जानते हैं ये चीज़ अच्छी है लेकिन खा नहीं पाते क्योंकि खाना नहीं आता। तो यहाँ पर स्पेशलाइज तरीके से हम आपको समझाएंगे। बेसन के बारे में जानते हैं, बेसन में क्या क्या मिलेगा आपको। देखिए, बेसन में सबसे पहले प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, ठीक ठाक सोर्स है प्रोटीन का। तो बच्चे की मसल्स जब बनना शुरू होती हैं, सेकेंड ट्रिमेस्टर और थर्ड ट्रिमेस्टर में मसल डेवलपमेंट एंड फैट डिपोजिशन जब रहता है, तब आपके बच्चे को बेसन बहुत हेल्प करेगा। इसके अंदर आयरन एंड फॉलेट भी अच्छी मात्रा में होता है, एनीमिया से भी बचाएगा और बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में ये सपोर्ट करेगा। ये कॉम्प्लेक्स कार्ब है। अब आप नॉर्मल हो प्रेगनेंसी में या डायबिटिक हो, वेट आपका ज्यादा है तब भी काम कर देगा, वेट आपका कम है तब भी काम करेगा। तो इतना वर्सेटाइल है बेसन कि हर प्रेग्नेंट माँ इसे यूज कर सकती है। इसके अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम भी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो गर्भ के अंदर ही बच्चे के जबड़ों में दांतों के बर्ड्स बनते हैं, हड्डियों में कैल्सिफिकेशन होता है। तो हड्डी और दांतों के अच्छे विकास के लिए बेसन आपको मदद करेगा। एनर्जी आपका हाई रखेगा और बच्चे के नर्वस सिस्टम को भी प्रॉपर डेवलपमेंट करने के लिए इसमें बी कॉम्प्लेक्स भी अच्छी मात्रा में है। तो देख लीजिए, इतना सारा तो इसके अंदर न्यूट्रिशन है। तो बेसन खाना आवश्यक है लेकिन खाने में समस्या है। तो आइए तरीका सीखते हैं। जब भी आप बेसन का सिंपल चीला, हमारे घरों में चीला बड़ा इंस्टेंटली हम बना लेते हैं। कभी भूख लगी है, नाश्ते में तेज भूख लगी तो फटाफट से बेसन का बैटर बनाया और चीला बना लिया। याद रखें, बेसन का अगर आप प्लेन चीला बना रहे हो तो में आपको कुछ चीजें ऐड करनी चाहिए, नहीं तो थोड़ा वो ब्लोट करता है आपको। तो क्या करना है, प्याज, टमाटर, थोड़े धनिया के पत्ते, शिमला मिर्च, बीन्स, बारीक कद्दूकस करके गाजर या लौकी कद्दूकस करके, पालक, मेथी, पत्ती की चीजें जो कुछ भी है, कई घर में कोई ऐसा प्लांट लगा है तो 2-4 पत्तियां उसकी तोड़ी और उसको उसमें चॉप करके फाइनली ऐड कर दिया। थोड़ी सी अजवाइन दोनों हाथों में के बीच मसल के ऐड करी, थोड़ा हींग ऐड किया, टर्मरिक, जीरा, ये चीजें ऐड करी और तब इसका आप चीला बनाएं। और इसे कंबाइन करें आप दही और धनिए की चटनी के साथ। जब इसे आप दही और धनिए की चटनी के साथ कंबाइन करते हैं तो ये पचने में आसान होता है और दही ऐड करने से प्रोटीन एंड कैल्शियम वैल्यूज भी बढ़ जाती हैं। तो जब कैलोरी की नीड ज्यादा होती है और आपको अच्छा भरपूर पेट भरने का खाना चाहिए, वहां आप दही ऐड कर लीजिए। फर्स्ट ट्रिमेस्टर में खाना है डाइजेशन अच्छा करने के लिए, नौजिया रोकने के लिए, तब आप धनिए पुदीने की चटनी ऐड कर लीजिए उसके साथ में, उसके साथ खा लीजिए। तो ये चीला बनाने का एक राइट कॉन्सेप्ट है और इससे आपको ब्लोटिंग नहीं होती है। एक बार में 2 चीले आप सरलता से खा सकेंगी। फ्राई नहीं करना है, तवे पे चीला भी नहीं बनाना है, हमको ऑयल नहीं चाहिए। देन बेसन का बैटर बनाइए, घोलिए, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक उसके अंदर डालिए, थोड़ा सा आप इनो ऐड कर सकती हैं उसमें, एंड बेसन का ढोकला स्टीम करके और उस पे कड़ी पत्ता, मिर्च, फ्राइड मिर्च के साथ आप उस ढोकले को एंजॉय कर लीजिए, वो भी धनिए की चटनी के साथ। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन होता है स्नैकिंग का। अगर आप बाहर भी जाते हैं वहां पर भी आपको बेसन के ढोकले मिल जाते हैं। तो बाहर अगर आपको फूड चूज करना हो, नाश्ता चूज करना हो घर से बाहर कभी, तो आप ढोकला चूज करें क्योंकि ये आपको सही न्यूट्रिशन देगा। मीठा खाने का मन करता है, वहां पर भी बेसन आपकी मदद करता है। कैसे, बेसन को रोस्ट कर लें हल्के घी में और उसके अंदर देसी खांड वगैरह ऐड करके आप इलायची पाउडर मिक्स करके बेसन के लड्डू बना लीजिए। घर के देसी घी में जब आप इस लड्डू को बनाते हैं तो इसका टेस्ट बाहर की सैकड़ों मिठाइयों से कहीं ज़्यादा डिलीशियस होता है और इसे आप पोस्ट मील ले सकती हैं। सेकंड थर्ड ट्रिमेस्टर में ये आपको बहुत मदद करेगा, हेल्दी मीठा खाने में बहुत मदद करेगा। ध्यान रखें, देसी खांड का इस्तेमाल करें। शुगर, वाइट शुगर
का इस्तेमाल ना करें, देशी खांड नहीं मिल रही तो मिश्री पाउडर इस्तेमाल कर लीजिए। आप रोटी खाना चाहती हैं लेकिन उसे हेल्दी बनाना है, देन गेहूं के आटे में, अगर गेहूं का आटा आपने 1 कप लिया है तो 60-70% गेहूं का आटा और 40 या 30% बेसन ऐड कर लीजिए। थोड़ा सा फ्लैक्सीड या थोड़ा सा मोरिंगा का पाउडर, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा कलौंजी सीड्स ऐड करके आप इसकी रोटी बना लीजिए। ये आपको बहुत अच्छा न्यूट्रिशन देगा और होलसम न्यूट्रिशन देगा। जो फीमेल्स बहुत कमजोर हैं, जिनको वेट गेन की बहुत नीड है, वो बेसन का हलवा तैयार कर सकती हैं। घी में भूनकर गुड़ पानी में पिघला लीजिए, पका लीजिए थोड़ा सा गुड़ को पानी में, और उस पानी को डालकर आप बेसन का हलवा तैयार कर सकती हैं और डेजर्ट के फॉर्म में खा सकती हैं। याद रखें, बेसन की पकौड़ियाँ खाने की सलाह मैंने आपको नहीं दी है। अगर आपको फ्राइड चीजें खाने का मन करता है तो आप तेल की बजाय एयर फ्राई करके खा सकती हैं। तो प्रिकॉशन जो है बेसन से रिलेटेड यही है कि ओवर ईट नहीं करना है। बेसन की चीजें जो पैकेज्ड आती हैं बाजार से, उनको नहीं खाना है, क्योंकि वो फ्राइड हैं, ट्रांस फैट लिए हुए हैं और पेट बिगाड़ सकती हैं, और ये डिफेक्ट भी क्रिएट करती हैं प्रेगनेंसी में। ट्रांस फैट नहीं लेना है आपको प्रेगनेंसी में। बेसन की कचौड़ी पकौड़ी नहीं खानी है आपको, घर में बनाकर भी ये आपको वेट तेजी से बढ़ा देगी और अनहेल्दी कर सकती है आपको। बहुत ज्यादा मात्रा में अगर बेसन की चीजें आप खाने लग जाएंगी तो ये आपको ब्लोटिंग कर सकता है। बेसन की मठरी भी आप तैयार कर सकती हैं माइक्रोवेव या एयर फ्रायर में बनाकर। इसको बिना फ्राई किए भी आप कुक करके मठरी को एंजॉय कर सकते हैं। सो मॉमीज, बेसन की गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखें। ऑर्गेनिक बेसन आप खरीद सकती हैं जो आपके लिए बेटर होगा, और मैं तो ये कहूंगी कि बल्क में बेसन के लिए आप चना दाल परचेज कीजिए, उसको आप पिसवा कर फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। वो आपको महीनों तक काम देगा और शुद्धता की पूर्ण गारंटी होगी। सो मॉमीज, ये आइडिया कैसा लगा कमेंट जरूर करें। थैंक यू।